परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी और जनता के सामने इसे रखा गया है, लेकिन विपक्षी दलों के नेताओं की बात कर रहे हो तो उन्होंने इस पूरी रिपोर्ट को नकार दिया और इस रिपोर्ट को भाजपा की रिपोर्ट कहा है। महबूबा मुफ्ती की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने इस रिपोर्ट को भाजपा की रिपोर्ट कहा है। बातचीत करने के लिए रविंद्र रैना जी मेरे साथ मौजूद हैं। रविंद्र रैना जी, महबूबा मुफ्ती ने इस रिपोर्ट को भाजपा की रिपोर्ट कहा है, आपको क्या लगता है? परिसीमन आयोग जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उन्होंने बड़ी मेहनत की। लगभग 2.5 साल इस कोरोना महामारी के बीच में भी उन्होंने काम किया। जम्मू कश्मीर की सभी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात की, लोगों से, सरपंचीस, पंचीस, डीडीसी, बीडीसी, सामाजिक धार्मिक संस्थाओं के नेताओं से, और उन्होंने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया। फिर अपने जो एसोसिएट मेंबर्स हैं, मेंबर पार्लियामेंट्स, लोकसभा के 5 जो जम्मू कश्मीर से जीते हैं, उनके साथ उन्होंने चर्चा की। फिर उस रिपोर्ट को पब्लिक डोमेन में डाला। फिर जो लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए उन पर उन्होंने सुनवाई करते हुए अपनी फाइनल रिपोर्ट तैयार की है। मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से काम किया है। और जम्मू कश्मीर में पहली बार गुजर बकरवालों को, एसटी के लोगों को 9 सीटें इस विधानसभा में होंगी। एससीज के लिए 7 सीटें होंगी। वही इस रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशंस उन्होंने की, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट में उन्होंने जो सिफारिश की है कि 2 सीटें कश्मीरी पंडित्स जो कि माइग्रेंट्स होकर जम्मू में या देश भर में रह रहे हैं, एक महिला और एक पुरुष, ये नॉमिनेटेड एमएलए होना चाहिए। और फिर जो पीओजेके के रेफ्यूजीज, उनकी 24 सीटें असेंबली में खाली हैं। और पिछले 70 सालों से जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर है, वहाँ से जो लोग आए, उनकी डिमांड रही कि हमारी 24 सीटें जो हैं वो खाली पड़ी हैं असेंबली में, तो कुछ नॉमिनेट की जाए। तो उसकी रिकमेंडेशंस भी कमीशन ने की है। और 90 सीटों का उन्होंने एक पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया है। हमें खुशी है कि ये काम उन्होंने बड़ी मेहनत से किया है। और हम मानते हैं कि इस डिलिमिटेशन के काम के पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में अब असेंबली के इलेक्शंस होने का रास्ता साफ हो गया है। आने वाले दिनों में यहाँ असेंबली के इलेक्शंस होंगे, यहाँ चुनी हुई सरकार। रही बात कुछ एक सियासी जमातों के जो लीडर हैं, वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। डिलिमिटेशन कमीशन एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस बॉडी है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस है रंजना देसाई जी, वो उसको हेड कर रही है। उन्होंने बहुत ईमानदारी से काम किया, बहुत ईमानदारी से। और जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, बेसिकली इन लोगों की ज़मीन, जो सियासी ज़मीन है, वो खिसक चुकी है। और इसलिए ये परेशान है, बुखलाहट में है, डेस्परेशन में है, फ्रस्ट्रेशन में है। इसलिए इस प्रकार का अनाप शनाप हो रहा है। रविंद्र जी, आपने कहा कि नॉमिनेटेड एमएलए भी जो है उसके लिए भी प्रस्ताव जो है वो रखा गया कि कश्मीरी पंडित को जो है वो नॉमिनेटेड एमएलए बनाया जाए। क्या उन जो नॉमिनेटेड एमएलए बनाए जाएंगे, क्या उन्हें भी अधिकार होगा मुख्यमंत्री चुनने का या फिर वोट करने का? ये तो अभी रिकमेंडेशंस है। उन्होंने एक सिफारिश की है, उन्होंने एक विषय रखा है और वो लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा। भारत सरकार उसको डिस्कशन करेगी। बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं, पैमाने हैं, उनको देखा जाता है, फिर अंतिम इस पर निर्णय होगा। लेकिन जहाँ तक रिकमेंडेशंस की बात है, ये तो बधाई के पात्र हैं। ये उन्होंने एक साहसिक रिकमेंडेशंस की है। महबूब मुफ्ती लगातार भाजपा पर निशाना साधती हुई नजर आती है। कभी वो कहती है कि भाजपा के एजेंट हैं जो परिसीमन आयोग के जो सदस्य बनाए गए हैं। लगातार विपक्ष हमलावर है, उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से नकारा। उन्होंने कहा कि इससे सारा फायदा जो है वो भाजपा को होने वाला है। देखिए, जो लोग जम्मू कश्मीर में कभी हुकूमतों में थे,
और लोगों का भला नहीं किया, खिदमत नहीं की, खाली इश्तियाल अंगेजी कराई, लोगों को आपस में लड़ाया, यहाँ के हालात ख़राब किए, कभी बंद काले, कभी पत्थरबाजी, कभी गोलीबारी। आज जब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, ना कहीं कोई पत्थरबाजी होती है, ना कहीं कोई बंद की कॉल आती है, ना कहीं कोई हुड़दंग मचता है, लोग आराम से, कश्मीर के लोगों ने भी पहली बार अमन और चैन की सांस ली। वो लोग भी जिनके बिजनेस हैं, जो बच्चे स्कूलों में जाते हैं, जिनकी कारोबार है, जो मजदूरी हैं, रेडी फड़ी वाले हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, गाड़ी वाले, रिक्शे वाले, टेम्पू वाले, जो लोग मेहनत करके अपना रोजगार कमाते हैं तो घर चलाते हैं। जब तीसरे दिन कश्मीर में बंद होता था तो ये लोग बड़े परेशान थे। आज जब अमन चैन आया है तो ये लोग खुश हैं। और वो लोग जो इस बंद और हड़तालों पर, लाशों पर सियासत करते थे, उनको परेशानी है। आम कश्मीरी खुश है। आम जम्मू कश्मीर का बाशिंदा जो है वो अमन चैन की सांस ले रहा है, डेवलपमेंट हो रही है, शांति बहाली बढ़ रही है, आतंकवाद धीरे धीरे खत्म हो रहा है। लेकिन जो लोग सियासत करते थे लाशों पर, उनको परेशानी। विधानसभा चुनावों का रास्ता साफ हो चुका है। भाजपा ये दावा कर रही है कि 50 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। जम्मू कश्मीर की जनता, जम्मू कश्मीर का युवा भाजपा से काफ़ी ज़्यादा खफा नजर आ रहा है। क्या लगता है कि अगर जम्मू कश्मीर का युवा भाजपा से खफा है? भारतीय जनता पार्टी ने तो सबका काम किया है, तो युवा क्यों प्रदर्शन कर रहा है? एनएचएम एम्प्लॉयज प्रदर्शन कर रहे हैं ना। युवा या ये जो डेली वेजर्स हैं, डेली वेजर्स की अगर मैं बात करूं, 250, 500 और 1000 रुपया उनको महीने का कांग्रेस, एनसी और पीडीपी के जमाने में होता था। और वो भी उनको मिलता नहीं था, 2-2 साल के बाद 2 महीने। बीजेपी के पास जब कोalition गवर्नमेंट में पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट आया, श्याम चौधरी साहब मिनिस्टर बने, सुखनंदन चौधरी साहब मिनिस्टर बने, बायोमेट्रिक अटेंडेंस हमने शुरू की, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एम्प्लॉयज की हमने शुरू की। हमने 250, 500 और 1000 जो इनको अलग अलग मिलता था, 6750 रुपया सबका किया। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से और बायोमेट्रिक अटेंडेंस कराकर इनको सभी डेली वेजर्स को एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय ट्रीट करना है। ये तो बीजेपी ने किया। SRO 202 बीजेपी ने खत्म किया, क्योंकि उससे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को नुकसान होता। जो VDC के 35,000 लोगों को सैलरी का जो मामला था वो किसने हल किया? बीजेपी ने। बाकी के भी काम हम कर रहे हैं। पुरानी सरकारों के दौर में जो काम रह गए, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। भाजपा की सरकार अगर आती है तो भाजपा की सरकार अगर आती है तो क्या डेली वेजेस को पक्का किया जाएगा? देखिए, कोई ना कोई पॉलिसी तो जरूर बनेगी। अभी भी 225 रुपये पहले इनको मिलते थे तो 300 रुपया कर दिया। अब 6750 रुपये के बजाय 9000 रुपया मासिक ऑनरेरियम हो। और भी सेंट्रल मिनिमम वेजेस एक्ट हैं, या एक पॉलिसी बना के, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, अब 45 साल से लगभग ऊपर हो गए सारे, कुछ लोग रिटायरमेंट होने के कगार पर हैं, तो कुछ ऐसी पॉलिसी बना के इनको बेनिफिट्स दिए जाएं ताकि इन लोगों का भी भला हो, क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है। आज डिपार्टमेंट यही लोग चला रहे हैं। आखिर में एक छोटा सा सवाल करना चाहूँगा। महबूब मुफ्ती ने सभी विपक्षी दलों से अपील की है कि अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो सभी विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़े। देखिए, मैं कहता हूँ लड़े ना। इन्होंने गुपकार गठबंधन ने लड़ा था इलेक्शन DDC का, BDC का, म्यूनसिपलिटी का, क्या हुआ इनका? जमानतें जब्त हो गई इनकी। लड़े असेंबली के इलेक्शन। लोग कोई गुपकार के नेताओं ने, MC, कांग्रेस, PDP ने थोड़ी देना है, वोट लोगों ने देना है। और जो मोदी साहब आज लोगों का भला कर रहे हैं, कोरोना काल में फ्री राशन घर घर में पहुंचा, फ्री वैक्सीनेशन मोदी जी ने की, किसानों के खाते में 6-6 हज़ार रुपया आ रहा है, और गरीब लोगों को 1000 रुपये महीने की पेंशन आ रही है। PMAY के जो मकान गांव-गांव में मोदी जी ने गरीबों के बनाए, टॉयलेट बाथरूम बने, और आयुष्मान भारत के तहत जो हेल्थ कार्ड बने, 5 लाख रुपया एक इंसान को अगर बीमार हो जाए तो 1 साल का मिलता है। ई-श्रम कार्ड मिल रहे हैं। इतनी डेवलपमेंट, सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, एम्स, मेडिकल कॉलेज किसने बनाए?
किसने फंडिंग की? मोदी साहब ने तो की। आज जल जीवन मिशन शुरू हो रहा है, कौन कर रहा है? मोदी साहब। गांव गांव में बिजली के खंभे और ट्रांसफार्मर अगर पहुंचाएंगे तो मोदी साहब ने पहुंचाए। तो जब मोदी साहब ने, बीजेपी की हुकूमत ने जम्मू कश्मीर की जनता का भला किया है, तो यकीनन जब यहाँ चुनाव होंगे तो जनता भारतीय जनता पार्टी अल्ताफ बुखारी साहब कह रहे हैं कि भाजपा खुली आंखों से सपने देख रही है। चलिए, हम खुली आंखों से देख रहे हैं, लेकिन हकीकत देख रहे हैं। उन्होंने ठीक कहा, खुली आंखों से सपने नहीं, खुली आंखों से हकीकत दिखाई देती है। सपने तो आदमी जब आंखें बंद होती है तो देखता है। इसलिए हम खुली आंखों से जो नज़ारा हमारे सामने है वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि बीजेपी 50+ से ऊपर सीटें लेकर आ रही है और बीजेपी का चीफ मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? भारतीय जनता पार्टी का होगा, जो भी होगा बीजेपी का। चलिए, बहुत शुक्र से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से भाजपा तो ये दावा कर चुकी है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी और मुख्यमंत्री भाजपा का होगा। लेकिन ये तय जम्मू कश्मीर की जनता को करना है कि इस बार वो किस पार्टी को वो अपना वोट देती है और किस पार्टी को वोट देने के बाद उसे अपना मुख्यमंत्री बनाती है। लेकिन साफ तौर से जो परिसीमन आयोग ने अपनी फाइनल रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी, उसके बाद जो विपक्षी दल के नेता हैं उन्होंने इस रिपोर्ट को पूरी तरह से मना किया है, खारिज किया है। लेकिन वहीं पर भाजपा की अगर बात करूँ तो उन्होंने इस रिपोर्ट को स्वीकार किया है। मैं नरेंद्र पब्लिश के साथ, धन्यवाद।